सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम, सुप्रभात। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, त्रिवेणी संगम के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिवेणी संगम का हमारा कार्यक्रम हम तीन संस्था एक साथ मिलकर करते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं का सामूहिक हमारा कार्यक्रम होता है। और आज हमने विशेष कार्यक्रम रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति के बारे में बात करेंगे। और आज हमारी विशेष अतिथि विजया जी चल्लानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगेसर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका जी सागला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी से निवेदन अपने जो ऑन के सबके वीडियो होने चाहिए। डांगेसर अभी बाहर मीडिया से बाहर है, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, फिलीपींस में गए हो, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। तो डांगे सर, आपसे निवेदन, आप आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें, नारी शक्ति के बारे में बताते हुए। फिर अलका जी हमारी आज की जो विशेष अतिथि है विजय जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्हें आमंत्रित करेंगे। पहले डांगे सर, यस, ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद सर। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आज की जो हमारी स्पीकर है विजय जी फ्रॉम जयपुर, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से मैं राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी अलका जी, आनंदमल सेठिया सर, इनका भी तहे दिल से स्वागत। जो देश प्रदेश से जुड़े हुए साधक, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। निश्चित रूप से विजय जी का परिचय तो अलका जी बहुत अच्छा कर देंगी, लेकिन आज का विषय बहुत अच्छा है। पहले तो सर्वप्रथम मैं महिला दिन की बहुत सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा। और महिला की भूमिका, अहम भूमिका है समाज में उत्थान के लिए। हमारे राष्ट्र संत बोलते हैं मराठी में, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धार करी। जिसके हाथ में सही मायने में जगाचा अगर उद्धार करना है इस वर्ड का, तो महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है। तो और जितने भी राक्षसों का मर्दन किया है, पुरुषों ने नहीं किया, महिलाओं ने किया है। इतनी नारी शक्ति में पावर होती है। जहाँ पे ऐसा पुरुष हाथ यानी एंड हो जाता है उनका शक्ति का, वहां पे महिला की शक्ति शुरुआत। ऐसा शुरुआत में मैं बोलूंगा कि इन फीमेल देर इज अ मेल, फीमेल में मेल की भी शक्ति हुए। इन सी देर इज अ ही, सी में ही होता है। इन वुमन देर इज अ मेन, वुमन में मेन स्पेलिंग है। यानी इसमें दोनों भी महिला, दोनों भी शक्ति होती है। तो महिला की भूमिका जो है इस समाज के उत्थान में, और डिलीवरी सिस्टम सिर्फ महिलाओं को दिए, पुरुषों को नहीं दिए। इट्स अ गिफ्ट बाय लाइफ। तो मुझे लगता है कि बहुत महिला की भूमिका इस समाज में उत्थान के लिए, प्रगति के लिए की। और पुरुष तो पूरा अधूरा है महिला के बिना। इंडोर की भूमिका और आउटडोर की भूमिका दोनों भी महिला कर सकते हैं, इतनी क्षमता उसमें है। और मेल जो है वो सिर्फ आउटर भूमिका कर सकता है, इनर में फेल है। तो मुझे लगता है कि आज के स्पीकर जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लिए ये विषय रखेंगे। और ये विषय महिला दिन के अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा और यहाँ पे मेरे बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम। यस, अलका जी। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग गुड सभी को। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जितने भी वीडियो ऑन में हो, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज, संगीता जी, सैमसन, वन प्लस, शशि जी, कुसुम नाहटा, वैशाली, बहुत सारे लोग जुड़े, थैंक यू फॉर दैट। पर अगर पवन, ज्योति जी, आईफोन, भारती अपने वीडियो ऑन करेंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम एक बार विजया जी का पहले स्वागत करते हैं। आज का खास दिन, महिलाओं का विशेष दिन मना रहे, तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और वेलकम 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 विजया जी। हमारा त्रिवेणी संगम, एमपी के फिटनेस, संवाद इंटरनेशनल और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। विजया जी हमारे सामने, जिनका फोटो आ चुका है, जो सामने भी बैठी हुई है। और देखिए, एक स्माइल, मुस्कान, ये उनकी खासियत है कि एक चेहरे पे खास मुस्कान रहती है।
और सौम्यता, ये इनका नेचर है, स्वभाव है, बहुत सौम्य स्वभाव की है, शांति की है। और विजया जी छलानी आज अखंड 13 साल से भी ज्यादा साधना में समर्पित है। तो एक तप तो हो ही चुका है इनका, और ये साधना में आगे बढ़ चुकी है। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इन्होंने बताया हमें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। गृहस्थी के आंगन में ज्ञान का दीप जलाया, शादी के बाद बच्चों के संग थामी उन्होंने अपनी कलम, और डिग्री में लेकर वो आगे आगे बढ़ने लगी, डिग्री लेकर आगे आगे बढ़ने लगी। शादी के बाद देखना, शादी के पहले वो ग्रेजुएट भी नहीं थे, परंतु जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। मन में शिक्षा का आकर्षण था, आगे बढ़ना था। हमारी बैठी हुई महिला भी सोचे क्या हम भी ऐसे आगे बढ़ सकते, केवल ये नहीं कहे कि मैं तो संसार में हूँ, बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, अभी तो इनको पोता पोती सब है, द्वैता है, सब कुछ है, परंतु वो अपना फिक्स समय भी देती है। प्रथम श्रेणी में उन्होंने एमएससी जीवन विज्ञान कर लिया। शादी के बाद ग्रेजुएट होना और फिर आगे बढ़ना, और प्रेक्षा ध्यान में खुद का बेड़ा इन्होंने अपना तो पार कर लिया है, अपना बेड़ा तो पार कर लिया है। लाडनू की पावन धरती पर सेवा का संकल्प करके निष्ठा से ये सतत सेवा दे रही है। इनके वाणी में तो जैसे शहद घुला हुआ है। व्यक्तित्व बड़ा सौम्य है, और इनकी जब क्लास लेते तो मधुर आवाज सबको बहुत आकर्षित करती है। तो ये प्रेक्षा प्रशिक्षक बने, लेवल 2 की भी एग्जाम दी, और नेशनल से इंटरनेशनल तक भी पहुंच गए। अमेरिका गए तो ह्यूस्टन, तो एक बेंटलस में भी क्लास ली। तो इस तरह हमारी ये बहना केवल यहाँ रुकी नहीं है, पर्यूषण में एक सेवा देते हैं उपासक के रूप में। बस 13 साल से ये जाती है, उपासिका का कठिन व्रत होता है, थकती नहीं है, सतत आगे बढ़ती रहती है। नमन है आपकी निष्ठा को, नमन है आपकी सेवा को। पाया समाज ने आपको और दिया आपको बहुत कुछ, और उसका मेवा भी आपको डेफिनेटली मिलना है। तो मैं ऐसे मेरी बहन विजया जी का स्वागत करती हूँ। और आज का खास विषय जो है, वो विषय पर विजया जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं चाहती हूँ कि बताएं वो हमें कि संसार में रहते हुए, बच्चे होते हुए, परिवार होते हुए, एक साथ समाज करते हुए आप लाडनू जाके 8-8 दिन सेवा कैसे देती है, आप इसमें आगे कैसे बढ़ी, किसकी प्रेरणा कैसे रही। तो हम सब लोग आज पहले विजया जी को सुनेंगे। और आज सबसे बड़ी बात, त्रिवेणी संगम इनको नारी तू नारायणी इस रूम में सम्मानित करने वाली है। आपको पता है, महिला दिन सभी मना रहे हैं, और हम तो लेट मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तो लगता है हर दिन महिलाओं का दिन है। कोई 8 मार्च महिलाओं का दिन है ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी राजू भाई ने कहा कि महिलाओं बिना पुरुष अधूरा है, पर हमें ये भी जानना है कितनी महिलाएं ऐसी है, या जितने भी जुड़े, चलो 32 लोग जुड़े हैं, इतने में से कोई हाथ ऊपर करके बताएगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुआ ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिन, और क्यों शुरू हुआ? कोई जानता है? कोई हाथ ऊपर करके बताएगा हमको? एनीवन? ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई हम हर साल ये दिन मनाते हैं, तो कम से कम जानकारी तो चाहिए क्यों मना रहे हैं हम ये दिन, कब से मना रहे हैं, शुरुआत क्यों हुई। देखो, महिलाओं की कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा, उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए ही अपने को ही संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है। इतिहास साक्ष्य है कि सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और इसी तरह पूरे भारत में, विश्व में हर महिला ने परीक्षा दी है, संघर्ष किया है, तभी तो वो इतनी ऊंची उड़ान भर चुकी है। आज जो महिलाओं की ऊंची उड़ान सबको दिख रही है, उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष है। तो कोई बताने वाला हो तो बताइए, वरना मैं तो बताने के लिए हूँ, क्योंकि हमको मेन बात सुननी है। इसलिए मैं 2-3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। तो जी एनीवन, हाथ ऊपर हो रहा है किसी का? महिला जी दिन आप भी बता दीजिए। किसी का हाथ नहीं है? आनंद भाई जी? नहीं।
तो नाम लेके किसी को बोलूं, कोमल जी, चंदा जी, कोई नहीं जानते कि इसके बारे में। जेंट्स में भी जो बैठे हैं वो भी बता सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि महिला ही बताए। तो कोई बात नहीं है, चलिए शॉर्ट में मैं आपको एकदम एकदम शॉर्ट में बताऊं कि 1908 की ये शुरुआत है। 1908 में ये शुरुआत हुई न्यूयॉर्क में। और महिलाओं जो थी श्रम करती थी, परंतु समान पगार नहीं मिलता था, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो महिलाओं ने संघर्ष शुरू किया और आगे वो संघर्ष बढ़ता ही गया। 1910 में इसको थोड़ी मान्यता मिल गई और 1900 पहली बार 1911 में इसको मान्यता देने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लोरा जेटिलिन ने बहुत मेहनत की, तब जाके कही 1910 में इसको इंटरनेशनल डे की मान्यता मिली। पर सच्चा अर्थ से 8 मार्च 1921 में शुरू हुआ और महिलाओं ने, रूसी महिलाओं ने प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम विश्व युद्ध, आज भी विश्व युद्ध के कारागार पर पूरा विश्व खड़ा है। और उस समय रूस महिलाओं ने जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके विरुद्ध में आंदोलन, और भूख और शांति, ये दो के लिए आंदोलन किया था रूसी महिलाओं ने 1917 में। तो इस तरह महिलाएं अपने मतदान के लिए लड़ाई कर रही है, समान अधिकार के लिए लड़ाई कर रही है, वोट देने के लिए लड़ाई कर रही है। तो ऐसी महिलाएं आगे बढ़ के अब यहाँ तक पहुंची है कि अब महिलाओं को सब कुछ मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है सारे अधिकारों पर उनको जागरूक होना है कि पहला सुख निरोगी काया। खुद स्वस्थ रहेगी तो परिवार को स्वस्थ रहेगी, वो खुद ही बीमार रहेगी तो परिवार कैसे संभालेगी। तो हमें इसी पर प्रेक्षा ध्यान, एक बहुत सुपर कल्पना गुरुदेव ने हमारे सामने रखी है। और ये महिलाएं आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ी है। और आज गुरुदेव ने भी हमें कितनी सारी प्रेक्षा ध्यान में आगे बढ़ाने के रास्ते बताए हैं। तो ये महिलाएं हर जगह संघर्ष करते करते आगे बढ़ी है। और आज प्रेक्षा ध्यान में विजया छल्लानी ने जो अपना स्थान, मान और एक जगह निर्माण की है, तो तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ और माइक हैंड ओवर करती हूँ मैं विजया जी को। मैंने बोला था कि पहले 5 मिनट हमारी प्रार्थना चलेगी, 5 मिनट आपका परिचय, जनरल इंफॉर्मेशन, और आपको माइक हैंड ओवर किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मैंने आपको माइक हैंड ओवर किया है। अब आप अपनी बातें रखिए। और महिलाओं को भी रिक्वेस्ट, कोई प्रश्न हो तो आखिरी में आपको प्रश्न पूछने हैं और फीडबैक भी देना है। तो चलिए हम सुनते हैं आज विजया जी को। विजया छल्लानी फ्रॉम जयपुर। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। त्रिवेणी संगम, एमपी के त्रिवेणी संगम को नमन। आदरणीय भाई साहब आनंद जी, अलका जी और राजू जी को मेरा प्रणाम। और सभी फिटनेस क्लास के सभी जितने भी साधक है, सबको मेरा ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आज तीसरे हमारे साथ जुड़े राजू भाई डांगे, वो इंटरनेशनल संवाद के संस्थापक है। और आज वो इंडिया में नहीं है, फिर भी आज जुड़े हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, स्पेशल प्रोग्राम के लिए। और हम उनके लिए बहुत बहुत, जो जागृत रहता है वो कहीं भी हो दुनिया में वो जुड़ ही जाते हैं। आज का जो विषय है, स्वस्थ समाज की रचना में महिलाओं की भूमिका। वास्तव में जो विषय है बहुत ही अच्छा और है। और कहा भी है, नारी एक शक्ति है, दुर्गा का रूप है नारी। उसे हमको निखारना है, हमें आगे आना है। तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी होगी? पहले स्वयं से करनी होगी। जैसे आचार्य श्री तुलसी ने कहा था, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम अगर पहले राष्ट्र को सुधारने लग जाए, समाज को सुधारने लग जाए, घर परिवार को सुधारने लग जाए, और हम खुद न सुधरे, हमारी नींव मजबूत नहीं होगी,
नहीं सुधार सकते हैं। शुरुआत करें अपने से, पहले स्वयं सुधरे, स्वयं में वो शक्ति तो है उसको डेवलप करें कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, उसको जागृत करना हमारा काम। हम अपने आप को, स्वयं को पहले सुधारें और उसके बाद घर, समाज और राष्ट्र अपने आप सुधरेगा। आचार्य श्री तुलसी का तो एक एक जो गीत है, उनका एक एक जो वर्ड है, कोई भी गीतिका ले लीजिए, उससे हमें बहुत अनंत शिक्षा मिलती है, अनंत शिक्षा मिलती है। अब मैं जैसे अलका जी बोलते हैं वैसे तो मेरे को बोलना इतना आता नहीं है, और कल ये अलका जी का मेरे पास फोन आया था और ये क्लास लेने के लिए। मैंने ठीक है, मेरे को ज्यादा कुछ तैयारी तो करनी है नहीं, जो अंदर से भाव आते हैं, जो अंदर है, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जी रहे हैं, उसी को मेरे को बताना है। तो मैंने हाँ भर ली, और बहुत बहुत थैंक यू आप सबको कि इस लायक मेरे को समझा। अब देखिए, मकान होता है, मकान मकान ही रहता है। मकान को घर कौन बनाता है? एक नारी बनाती है। जब तक घर में नारी नहीं हो, वो घर घर नहीं है, वो मकान ही रहता है। अब मकान को घर तो बनाया, घर को मंदिर कैसे बनाए? मंदिर का मतलब घर में सबको सबका सहवास शांतिपूर्ण हो, सब खुश रहें, सब आगे से आगे प्रगति करते रहें। तो घर को भी हम मंदिर बना सकते हैं। एक एक सदस्य को समझें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, उनको एप्रिशिएट करें, तो हम घर को भी मंदिर बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारे अंदर सहजता, सरलता, मृदुता और सहिष्णुता के भाव हो। जब हम स्वयं में सहिष्णुता नहीं है, मृदुता नहीं है, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, तो हम दूसरों को कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। अगर हमारे अंदर सहजता, सरलता, मृदुता है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के बच्चों को देखो, घर घर में, घर घर की एक कहानी है। बच्चे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उनका जो मार्ग, मतलब आज जो जमाना है मोबाइल का, लैपटॉप का, तो उसमें बच्चे काफी बिगड़ गए हैं। लेकिन सबको संभालना, सबको एक साथ लेके चलना, उनको कैसे शिक्षा देना, एक नारी का काम है। पुरुष का काम होता है वो तो अपना कमाई करके ला देता है, और घर को चलाना, घर में सबको शिक्षा देना, सबको संकल्प मतलब सबको संस्कार देना एक नारी का काम है। बाहर से बच्चों को देख करके पता चल जाता है कि इस घर की नारी जो है वो संस्कारित है और बच्चों को संस्कार दे रही है। हर एक काम बोलना नहीं पड़ता, देखने से पता चलता है। तो मैं आज मेन पॉइंट पर आती हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज देखिए, महिला को जैसे अलका जी ने बताया, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, इतना उनको सब कुछ मिला है, डॉक्टर, वकील, सैनिक, जो जो है सब बन रही है, वो सब में आगे बढ़ रही है नारी। लेकिन बाहर से हम कितने भी बन जाएं, लेकिन जो भीतर की शांति है, भीतर का जो आनंद है, वो हमें कब मिलेगा? जब हम, जैसे आप सब कोई अभी साधना साधना में रहते हैं। ये देखिए, आप जो फोटो आई है, यंग यंग लड़कियां क्या क्या बनी हुई है, इनको देख के हमें वास्तव में बहुत, हमको एक मोटिवेशन मिलता है सबको, कि वास्तव में आज की लड़कियों को देखो कितनी आगे बढ़ रही है, कितना कुछ कर रही है, देश के लिए भी कर रही है। आज की हर फील्ड में आप जाओ, लड़कियां, नारी दिखती है, नारी ही कुछ सब कुछ जैसे कर रही है।
और ऐसे भी कहा है, एक पुरुष अगर आगे बढ़ने का, महान बनने, जो महान पुरुष हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का हाथ एक नारी का होता है, एक माँ, एक पत्नी, उनका हाथ बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, जिसमें पुरुष आगे बढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। तो अब हमें अंदर की शक्ति को कैसे जगाना है? हम बहुत सुनते हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं, उससे हमें ज्ञान तो मिलता है, कितने प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गुरुदेव की पुस्तकें हैं और भी पुस्तकें हैं, हम पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन जब तक हम ज्ञान को आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक वो अधूरा ज्ञान है, और लगता है मेरे को अधूरा ज्ञान तक ही हम रह जाते हैं। अब प्रेक्षक ध्यान को ले लीजिए, कितना सुंदर गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें ये अवदान दिया है। इसके मंत्रदाता थे आचार्य तुलसी और प्रेक्षा प्रेरणाता थे आचार्य महाप्रज्ञ जी। मैं तो सोचती हूँ ये प्रेक्षा ध्यान, जब कल्प वृक्ष जो थे उसकी तुलना में आज अगर किसी को पता चले कि कल्प वृक्ष क्या है, कामधेनु गाय क्या थी, आई है वो, तो क्या कोई रह सकेंगे वहां बिना जाए? लेकिन आज जो प्रेक्षा ध्यान है अब तो काफी जन जन तक पहुंच रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसको हम कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, कुछ भी कहें, सब कुछ हमें देता है ये, लेकिन इसको हमें करना होगा, अपनाना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे ग्रंथियों के जो स्राव है वो चेंज होंगे और हमारे अंदर अपने आप परिवर्तन आएगा। तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी नियमित, नियंत्रण करना होगा, हमेशा नियमित करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नाश्ता छूट जाए, ध्यान नहीं छूटे। घर में शादी है, अपने बच्चों की शादी है, तभी अपनी साधना न छूटे। आप कहीं जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, साधना साथ साथ रहती है। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और कुछ नहीं तो अपना श्वास तो अपने साथ रहता है हमेशा। उससे कोई देख लो, उससे तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा साधना पर, अपनी साधना पर ध्यान दें। अगर हमें भीतर की शक्ति जगानी है, वास्तव में हम दुर्गा का रूप है, तो हमें तो कुछ करना होगा, बिना किए नहीं मिलेगा। तो आज मैं सबको प्रेरित करती हूँ कि हमारे लाडनू में भी और कहीं भी शिविर इतने लगते हैं, खासकर अभी लाडनू में जो शिविर लग रहे हैं वहाँ आचार्य श्री महासमन जी का भी प्रवास है, 12-13 महीना का लगभग है। तो इसका लाभ सब कोई उठाए। एक बार मेरे कहने से आप लाडनू पधारे और वहाँ का जो वाइब्रेशन है, वहाँ का जो एक एक कण कण में लगता है कि साधना साधना और साधना ही झलकती है। वहां जाने से हमारा मन अपने आप परिवर्तन हो जाता है। पता नहीं उसमें क्या है, क्योंकि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने वहां साधना की थी उसका ही, और इतने इतने साधु संत है, इतनी वहां साधना होती है, साधक आते हैं, शिविर लगते हैं, काफी लोगों का अनुभव रहता है कि हम जैसे इंटर करते हैं परिसर में तो हमारा मन पता नहीं क्या होता है, एकदम शांत हो जाता है, एंटर करते ही अच्छा लगता है। और 2-3 दिन बाद में तो उनको इतना अच्छा लगता है, जब वो लास्ट दिन 8वें दिन अपने अनुभव सुनाते हैं
तो बोलते हैं हमारा तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों मन करेगा? अंदर की शांति जो है हमें मिलती है, वो शांति जब मिलती है तो लगता है बाहर की दुनिया बहुत छोटी है, वो क्षणिक सुख है। अंदर का सुख हमेशा हमेशा के लिए रहता है। सुख तो रहता है, आनंद रहता है, लेकिन हमारे आगे के लिए वो भी रास्ता खुलता है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है? कुछ करने के लिए, कुछ अपनी आत्मा के लिए करने के लिए। आत्मा तो शुद्ध है, उसके ऊपर कर्मों का आवरण है, उसको हमें हटाना है। वो सब हटेगा प्रेक्षा ध्यान से। और जब इसका अनुभव होने लगेगा, अनुभव की काफी चीजें होती हैं, हम बता नहीं सकते, वो अनुभव ही किया जा सकता है। रसगुल्ला मीठा है, जब तक नहीं खाएंगे पता नहीं चलेगा कि वो मीठा है। तो मेरा सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप लाडनू शिविर में जरूर पधारें। और अभी तो मंथ में 1-2 शिविर हमेशा लगते हैं, तो उसमें आप जरूर भाग लेके देखें। अभी जो ये क्लासेस चल रही है, इससे तो आप तैयार हुए ही हो, लेकिन पूरी तैयारी जब आप लाडनू शिविर जाएंगे, अटेंड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रेक्षा ध्यान क्या है। मैं तो चाहती हूँ विजय जी कि यहाँ आज 38 लोग जुड़े हैं। सब नक्की करें कि हम एक साथ जाएंगे, एमपी के कल्याणम के सबकी तरफ से और संवाद की तरफ से मिलके एक ग्रुप बना के, थोड़ा 20-25 जितने तैयार हो उतने, कम से कम आधे लोग तैयार हो तो भी बहुत हो जाएगा। तो बहुत एक अच्छा अनुभव इस साल में आएगा, तो बहुत कुछ पाएंगे। तो आप तो वहाँ सेवा देती है, खुद अनुभव लेती है और लोगों के अनुभव भी सुनती है। तो आप लोगों को बहुत बोलो कि प्रेरणा दो कि आप केवल यहाँ मत जुड़ो 1 घंटे के लिए, 24 घंटे वो जब दिमाग में ध्यान आएगा तब क्या होगा ये बता दीजिए। यस। अलका जी ने एकदम ठीक अलका कहा। जी, बिल्कुल सही आपने जो बात कही, बिल्कुल सही। और लाडनू का जो वहाँ का मनोरम जो दृश्य है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ जाने से हमारे मंदिर अंदर की भावना अपने आप परिवर्तित हो जाती है। और मुझे तो बहुत बार लाडनू जाने का मौका मिला, और लाडनू में विजया जी के साथ कई बार मिलने का मौका भी, अवसर भी मिला। और विजया जी, आपको प्रेक्षा ध्यान के प्रति आकर्षण कैसे पैदा हुआ? परिवार ने आपको आगे बढ़ने में कैसे सहयोग दिया? इसके बारे में भी आप बात बताइए प्लीज। मैं सच्ची बताऊं क्या, मेरा स्टार्टिंग में थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो ऐसा लगता था कि कुछ करना है, तो गुरु कृपा हुई। देखिए, गुरु की कृपा तो जब हो जाती है ना, सब कुछ हम पा लेते हैं। गुरुदेव का आदेश हुआ कि जब स्वस्थ हो जाओगी तो संघ में सेवा देनी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रेक्षा ध्यान में उतरूंगी और इतना ये करूंगी, लेकिन सब आशीर्वाद गुरुओं का है। गुरुदेव की मुंह से जो वाणी निकल जाती है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आज गुरु के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और मुझे और आगे बढ़ना है। जितनी भी मैं, गुरु ने ही सारी शिक्षा दी है, वो मेरे अपने जीवन में उतार रही हूँ। और वो ही शिक्षा मैं जब बताना होता है तो वो गुरु के द्वारा ही मैं सारी शिक्षा बताती हूँ। सारी कृपा उनकी है। मैं तो हम तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं वहां से वहां ले जाने के। देखिए, भीतर से एक आवाज होती है, आपने सुना होगा, बहुत सबके आती है ये आवाज। वो आवाज हमारी आत्मा की होती है। जब गुरु की कृपा होती है, आवाज आती है, उस समय हम अगर संभल जाए, उसको, उसका कहना मान ले, तो आगे बढ़ने में, प्रगति करने में देर नहीं लगती है। कुछ काम करो, आपको हमेशा एक भीतर से आवाज आएगी। जैसे सुबह का ही ले लीजिए कि सुबह हमें उठना है 4 बजे, ध्यान करना है। बाद में जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, मीठी मीठी नींद आ रही है, अभी कैसे उठे, वापस सो जाते हैं आलस करके, तो आलस में ही रह जाते हैं। और जब
उड़ जाता है, त्याग जाता है। भगवान महावीर की वाणी को याद करते हैं, क्षण भर भी प्रमाद मत करो, और उठने के बाद लग जाता है, फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, आगे से आगे प्रगति होती रहती है। मैंने प्रेक्षा ध्यान से बहुत कुछ सीखा है, और जब इसका मैंने प्रैक्टिकल किया और व्यवहार में चेंजिंग आई, मेरे को तब विश्वास हुआ वास्तव में कोई चीज है ये। गुरुदेव बोलते थे महाप्रज्ञ जी कि कोई भी सत्य है उसको मान लेना अलग बात है, और जान लेना ही पूरी बात है। जब हम इसको जान लेते हैं तब पता चलता है कि ये है क्या चीज, गुरुओं ने क्या चीज दी है हमें। तो इस प्रकार मैं लाडनू में जब ये अपना योगक्षेम वर्ष था, तभी से मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी साधना करनी। वापस योगक्षेम वर्ष आ गया आचार्य श्री महासमण जी के सानिध्य में। पहले आचार्य जी थी और महाप्रज्ञ जी थे वहाँ। उसी समय से मैंने साधना शुरू की, और आचार्य श्री आचार्य श्री जी जब करवाते थे, महाप्रज्ञ जी ध्यान करवाते थे, तो वो ध्यान भी मैंने खूब अटेंड किया हुआ है, आगे से आगे बैठती, और मेरे को बहुत अच्छा लगता। बाबूजी रहते थे शंकरलाल जी मेहता वानिडम में, और उस समय फोन तो थे नहीं, तो पत्राचार से बात होती थी, उनके भी बहुत पत्र मेरे पास आते, मैं भी देती। तो बोले, विजया तुमको इतना ध्यान अच्छा लगता है तो आप ट्रेनर क्यों नहीं बन जाते हो? ठीक है, गुरु कृपा होगी। तो मैंने पहले मेरी साधना पर ही फोकस किया और साधना शुरू कर दी। ओम अरहम। हाँ, ये और क्या? कहते हैं कि हर पुरुष को आगे बढ़ाने में नारी का हाथ होता है, लेकिन आपके केस में मैं उल्टा देख रहा हूँ। भाई साहब देखिए, भाई साहब का नाम भी विजय है, और मैंने कई बार उनसे बात भी हुई है मेरे फोन में। तो आप विजय भैया के बारे में क्या, उनका आपका सहयोग कैसे रहता है? उनकी मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोगों का नाम है ना, वैसे गुरुदेव तुलसी हमेशा फरमाते थे, विजय विजया शेर सेठानी हुआ करते थे, उसके बारे में बताते थे। देखिए, घर का सहयोग नहीं होता है तो नहीं हो पाता। इनका सहयोग मुझे पूरा मिला, बराबर मिला, और मिलता ही रहता है। इनका, बच्चों का, अब बहू आ गई, उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। वो आज घर संभाल लेती तो मैं जा भी सकती हूँ लाडनू, और जब लाडनू जाके आती हूँ तो मैं पूरी, मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। घर के काम करते कामों में इधर उधर में देखिए कुछ तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन जब मैं लाडनू शिविर अटेंड करके आती हूँ, सेवा दे के आती हूँ, तो मैं पूरी चार्ज हो जाती हूँ, और लगता है मेरे को सब कुछ मिल गया। और सबसे बड़ी बात, दीपचंद जी कहते थे एक बार, विजय और विजया, तो प्रेक्षा ध्यान करके एक अक्षर विजय से भी विजया बन गई है। तो एक अक्षर ध्यान करने के कारण वो आगे बढ़ चुकी है विजय जी से, और वो उनको भी ध्यान में लाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे हस्बैंड भी इससे जुड़े, पर हर एक के अपने योग होते हैं। परंतु जो भी है, उनका घर का साथ नहीं हो तो कोई काम हो नहीं सकता। ये बात बिल्कुल विजय जी चीज सही है, हाँ, घर का सहयोग नहीं मिलता तो नहीं कर सकते, कुछ सहयोग नहीं। जरूरी है। यस। तो इनका भी सहयोग, पूरे परिवार को मेरे को बहुत सहयोग मिलता है, तो मैं कर पाती हूँ और जा पाती हूँ। ये कोई अपना शुभ कर्म किए होते हैं, शुभ कर्मों का उदय होता है ना, तभी ये सब कुछ हो पाता है कि गुरु कृपा भी मिले, शरीर भी स्वस्थ रहे, घर वालों की भी हमें पूरी पूरी मतलब घर वालों का पूरा साथ मिले, और इसी चलते में आगे बढ़ना, बढ़ने में सहयोग मिलता रहता है। लेकिन सब कुछ होते हुए अगर हम ठीक नहीं है, हम नहीं कर पाते, तो कुछ नहीं हो पाता। मूल तो हम खुद ही है ना। तो इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं ना, एक तो हम पॉजिटिवता में आते जाते हैं, हमारी भावों की शुद्धि होती जाती है, और जैसे जैसे भाव शुद्ध होते हैं ना, हमारा आभा मंडल धीरे 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 पवित्र होता जाता है, और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर परिवार में, बच्चों में, कुछ भी, वो अपने आप निकट आते हैं, और घर का माहौल अच्छा बनने लगता है। जब घर का माहौल, बच्चे अच्छे बनने लगते हैं, तो लगता है घर हमारा स्वर्ग है
जी तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि सबका घर भी स्वर्ग बने और आपस में मेल जोल तालमेल अच्छा हो, सबका तालमेल अच्छा हो, सामंजस्य से बिठाना, सास ससुर भी होते हैं उनको भी अपना समय देना, उनके पास बैठना और बच्चों का भी सुनना, मतलब सब तरह से एक नारी जो होती है उस सबको बांध के रखती है। घर में कैसे क्या करना है, ऐसे नहीं कि किसी की गलती होगी हम हल्ला कर दिए, तुम ऐसा कर दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी की कुछ गलती भी हो ना तो उसको हम उसकी चार बात अच्छी पहले बताएं और उसके बाद हम उसको बोले देखो ये ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए था। ऐसे करके हम अगर बोलेंगे हर कोई हमारी बात मानेगा। और दबाव देंगे फिर भी कोई नहीं मानता है तो हम मौन हो जाओ, बार बार बोलने से और गलत हो जाता है। तो मैं ज्यादा अब क्या बोलूं, आप लोग सब समझदार है, अलका जी, आनंद जी, भाई साहब, राजू जी और सब आप लोगों को हमेशा इतनी इतनी अच्छी क्लासेस दे रहे हैं जिससे सबको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो एक है अहम भाव कभी ना आए, जब हमें कुछ मिलता है गुरु को समर्पित कर दे, सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। और सच्ची में कभी कुछ ऐसे लगता भी तो हम गुरु को याद करते हैं और हमें वो शक्ति मिलने लग जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकल मतलब ये मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया है ये। तो अहम भाव कभी ना आए जीवन में, जब ईगो आ जाता है तो सारा काम समाप्त हो जाता है। कभी भी ईगो ना करें, ईगो नहीं करें। अच्छा अब थोड़ा समय है तो उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जी प्रैक्टिकल के बिना तो सब कुछ अधूरा रह जाता है ना। तो हम मीका एक, जी, हाँ यस, प्रैक्टिकल हाँ शुरू करने से पहले हम हमारे जो भाई बहन जुड़े हैं उनसे भी एक दो जने जो भी बात करना चाहे उनको भी हम सुनना चाहेंगे, और फिर हम विजया जी का सम्मान करें, उसके बाद प्रैक्टिकल करें। नहीं, अपन हाँ एक काम करेंगे, पहले 15 मिनट 10 मिनट इनका ध्यान होने दो, उसके बाद में अपन प्रश्नोत्तरी भी ले लेंगे और सम्मान भी करेंगे, मुझे जी तो लगता है। अभी देखो, 10 मिनट का हम ध्यान कर दस सकते हैं, मिनट का 10 ध्यान, मिनट 10 मिनट का ध्यान 10 मिनट। करवाइए। 10 मिनट तो तो हल्का जितना हो जाएगा, 5 सवा 7 तक मेरा समय है ना। हाँ, ठीक 10 मिनट है। ले सकते हो आप, 17 7 7 मैं हुआ है अभी। ध्यान ध्यान कराएंगे आनंद केंद्र पर, यहाँ पर जो दोनों फुफ्फुस के बीच में है, जहाँ गड्ढा है आप लोग समझते हैं, वहां पर अरहम का हम ध्यान करेंगे। अरहम का ध्यान कैसे करेंगे, आनंद केंद्र पर चित्त को ले जाएंगे और वहां पर हम लिखेंगे स्वर्ण अक्षरों में चमकता हुआ अरहम। और वो फिर हम बोल के तो थोड़ा करेंगे, मानसिक जब ज्यादा करेंगे और वो अंदर लगता है जैसे टिमटिमा रहा है अरहम, आनंद केंद्र पर अरहम टिमटिमा रहा है। और उसके बाद पूरे शरीर में वाइब्रेशन उसका अरहम 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 अरहम, पूरे शरीर में हमारा चारों तरफ अरहम 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 हो गया है और हम अरहममय बन गए हैं। ये ध्यान हम 5 7 मिनट करेंगे अभी। ये सभी सावधान, 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। आसन का चुनाव, हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें।
प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन ना करें, पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं अकड़न नहीं, कहीं तनाव नहीं, पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आराम का ध्यान करेंगे आनंद केंद्र पर। पहले शिलान्यास करेंगे अरहम का। अरहम को सुनहरे अक्षरों से लिखें आनंद केंद्र पर। अब वो अरहम हमने लिख दिया है, न्यास कर दिया है। अब आनंद केंद्र पर हम अरहम मंत्र को बोलेंगे और वो अरहम मंत्र टिमटिमा रहा है, ऐसे हमें महसूस करना है। सब एक साथ करेंगे और फिर मानसिक जप करेंगे, मन ही मन जप करेंगे। अरहम, 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 अरहम। टिमटिमाता हुआ, चमकता हुआ अरहम शरीर के चारों ओर फैल रहा है। शरीर के चारों ओर अरहम, 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 अरहम का अनुभव करें। फिर शरीर के रोम रोम से अरहम निकल रहा है, अरहम की ध्वनि निकल रही है। चमकता हुआ सुनहरा रंग और अरहम, 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 अरहम। अब हम मानसिक जप करेंगे और अरहममय बन जाएंगे। मन ही मन अरहम का जप चलेगा और चारों तरफ अपने आभालय में अरहम, 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 चमकता हुआ अरहम का अनुभव। और रोम रोम से अरहम निकल रहा है, चमकता हुआ सुनहरा रंग, अरहम, अरहम। मानसिक जप करेंगे। हम सब अरहममय बन गए हैं। अनुभव करें, हम सब अरहममय बन गए हैं। 2 मिनट के लिए ज्योति केंद्र की इच्छा करेंगे। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें, ललाट का मध्य भाग, सेंटर ऑफ बॉडी।
वहां पर पूर्णिमा की चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। पूरे ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव। दो तीन लंबी गहरी सांस लें। पूरी प्राण शक्ति प्राण ऊर्जा से भरे हुए हम लौट रहे हैं। एक बार सरल सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़ेंगे। ऐसे लगेगा जैसे हम अरहंतों की शरण में जा रहे हैं। अरहंते शरणं पवचाम, सिद्धे शरणं पवचाम, साहु शरणं पवचाम, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवचाम। एक बार सत्य को वंदन करेंगे। श्वास भरे छोड़ते वंदे सत्यम। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम। छोटा सा प्रयोग अभी हमने ध्यान का किया, अरम का ध्यान, और अपने आप को अरममय में महसूस करते हुए आप लोगों के अनुभव भी हम जानना चाहेंगे और आपसे बात भी करना चाहेंगे। तो पहले काशीनाथ जी को कर लीजिए, काफी देर से हाथ ऊपर करे हैं। काशीनाथ जी फुटाने। यस, काशीनाथ जी बोलिए। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही आज का वर्ग रहा हमारे डांगे सर आनंद सर की वजह से। विजय जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले दुनिया के सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। महिला जो है, डांगे सर ने बताया क्या, शी में ही है, फीमेल में फीमेल है, उसमें मेल है। महिला का बहुत कर्तृत्व है। स्त्री और पुरुष ये दोनों एक गाड़ी के पहिए है। ये अगर बराबर संतुलित रहे तो ही अपना गाड़ा ठीक से चल सकता है। दूसरी बात, विद्या गुरुनी थोर, आदर्श मातेचे उपकार। का आदर्श माता होने की वजह से घर अच्छा चलता है। जिच्या हाती पाळण्याची दोरी मराठी में ग्रामगीत राष्ट्रसंत तुकडोजी में आ गए, वो जगाला उद्धारी। और स्त्री और पुरुष में एक एक फर्क है का, जन्म होने से पहले 9 महीने 9 दिन वो अपने पेट में उसको खून से सींचती है। ये पुरुष नहीं कर सकता। और दूसरी बात, स्त्री में इतना पेशेंस होता है कि कोई बच्चे को वो संभालती है, और वो अगर पुरुष के पास दिया रोता हुआ तो वो एकदम से अपसेट हो जाता है। स्त्री में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन ये आनंद की बात है कि एक जमाने में चूल और मूल ये इतने घर का ही काम स्त्री ने करना। लेकिन अभी अभी बताया हमारे डांगे सर ने, आनंदमल सर ने, विजया जी ने, कि अब स्त्री कहीं कहीं भी पीछे नहीं है। मैं एक टीचर हूँ। स्त्री में पीछे तो नहीं, अब आगे चल रही है। हम स्कूल में जब कोई स्पर्धा वगैरह लेते हैं तो बच्चे कम उसमें भाग लेते हैं, बच्चियां ज्यादा ज्यादा लेती है। तो स्त्री की जो पावर है वो बढ़ रही है। और एक बात शरद जोशी हमारे शेतकरी संगठन के, उन्होंने बताया था
कि स्त्री की शक्ति 20 पट पुरुष से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है, और उस स्त्री का सम्मान करना, दुनिया में सुख शांति लाना है तो स्त्री का सम्मान करना जरूरी है। पहली वो गुरु है, विद्या गुरु से भी श्रेष्ठ है। और स्त्री अगर आदर्श अगर माता जितना जितने बनेंगे, उतने घर संसार अच्छे चलेंगे। इस वर्ग में हमारे डांगे सर भारत में नहीं है, फिर भी जैसे बोलते हैं मराठी में, घार हिंडते आकाशी लक्ष्य तिचे पिलापाशी। तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और सबको मुझे बोलने की संधि दी, सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। तो अभी आज समय आज आज केवल विजया जी का सम्मान नहीं है, ये पूरे प्रेक्षा सही बात। फाउंडेशन, प्रेक्षा में काम करने वाली महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व के रूप में इनका सम्मान है। क्योंकि प्रेक्षा ध्यान को आगे लाना गुरुदेव का सपना है, और वो सबके लिए देखो इतना कहते हैं, और आगे जाके कितने लोग अपने तेरापंथी भी है परंतु प्रेक्षा ध्यान में जाके 8 दिन नहीं रहते। तो कहते हैं उनका योग ही अच्छा नहीं है। जिनका योग अच्छा होता है तो वो भगवान, देखो इंटरनेशनल में रशिया जापान से लोग आके वहां रहते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं रह रहे हैं? प्रश्न वो है। सभी चिंतन कीजिए। इसी के साथ एक बार अशोक जी बात करेंगे, फिर अशोक जी पहले को बाद में सम्मान लेंगे, करेंगे। अशोक जी को बाद में लेंगे अपन। पहले पहले सम्मान करेंगे। समय हो गया है सम्मान का। डांगे सर त्रिवेणी संगम के तरफ से हम आज के इस अवसर पर विजया जी सल्लाणी का सम्मान करना चाहेंगे, नारी तू नारायणी सम्मान के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 यस, बिल्कुल। आपको कुछ कहना है डांगे सर? बिल्कुल आप बोल बस, सकते हैं। बहुत ही सुंदर विषय रहा आज का, कि विजय जी ने बहुत अच्छा विषय लिया। और ये विषय बिल्कुल महिला दिन के अवसर पर होना ही चाहिए। महिला दिन के बारे में हमारी जागृति तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जो भूल जाते हैं, जो महिला का सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और सही मायने में जो आज का दिन नहीं, हमेशा ही हम महिलाओं का भूमिका, अहम भूमिका है इस उत्थान में, हर उत्थान में। तो और देखिए, महिला पे आज भी अन्याय नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है। धरती पे भी उनकी प्रगति है, आसमान में भी है, महिला कहाँ कम नहीं है। पाताल में भी महिला है, पाताल यानी जल में भी है, नाव बोटिंग चलाती है, क्या नहीं करती। महिला में वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट नंबर है, क्या हर क्षेत्र में है। लेकिन आज अन्याय भी महिलाओं पे है। देखिए, जब जन्म होता ना, तो बच्ची होती तो जिलेबी बांटते, और बच्चा होता तो मिठाई पेड़ा बांटते। देखो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता बहुत जगह। ये सिर्फ हम शहरी एरिया में मत देखिए, रूरल में जाइए, अब भी डिस्क्रिमिनेशन है। बर्तन पे नाम डालना है तो बच्चों का नाम डाला जाता है, लड़की का नाम नहीं डाला जाता है। कॉन्वेंट में डालना है, खर्चा गरीब है तो बच्चे, हमारे बहुत सारे ग्रामीण भाग में महिलाओं को अपनी स्कूल छोड़ना पड़ता, बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ता अपना बच्चों बड़े भाई का पालन करने के लिए। ऐसी अभी भी स्थिति है। हम सिर्फ शहरी एरिया में रहते हैं, इसलिए हमें पता है कि नहीं, हमने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली। अभी भी फीमेल फिटोसाइड होता, स्त्री भ्रूण हत्या अभी भी होती है। तो ये सब बातें पे और हमें गौर करना है, और हमारे जीवन में हम महिलाओं के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है और वो करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ओम विजय अरहम। जी का बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। डांगे सर। बहुत अलका धन्यवाद। जी। विजया जी, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ। सही बात तो यही है कि घर में जो वातावरण निर्माण होना चाहिए वो नारी ही कर सकती है। अगर वो ध्यान करती है, योगा करती है, तो अपने आप, कभी कभी कहते हैं कि संस्कार किए नहीं जाते, हो जाते हैं। अगर बचपन से ही देखते हैं कि भाई दादी ऐसी बैठती है, दादी बोलती नहीं है, कुछ ध्यान करती है, तो बच्चों पे वो संस्कार अपने आप हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने मन, भाव, शरीर सबको संतुलित हो जाएगी, तो वो खुद भी तो स्वस्थ रहेगी, परिवार को भी संस्कार और शांति का, मानसिक शांति का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेगी। और ध्यान के शिविर में जब जाते हैं ये लोग, तो इतना अच्छा संचालन और आयोजन करती है, सेवा मार्गदर्शन करती है, और जहां भी पहुंचती है तो ये प्रेक्षा ध्यान में महिला केवल साधिका नहीं है, ये संस्कार, सेवा और समर्पित का सेतु है। उसकी जागरूकता ही परिवार में शांति लाती है, और समाज में स्वस्थ, संतुलन और सद्भाव फैलाता है। तो इस प्रकार मैं
सभी महिलाओं को बोलूंगी, एक बार हाथ ऊपर कीजिए और जोरदार बोल दीजिए, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो महिलाओं के लिए एक बार वेरी गुड, वेरी गुड, हम यस। विजय जी के लिए हम वेरी गुड, यस। अब महिलाएं या कोई भी बात करना चाहते हैं तो अपनी बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हाथ, कमला जी पहले बात करना चाहेगी तो बात कर सकते हैं। चंदा चोपड़ा जी हैंड राइज कर रही है। चंदा, चंदा जी, यस चंदा जी बोलिए। चंदा जी। सभी से जय जिनेन्द्र। नारी तो शक्ति है ही है, सभी जानते हैं। और विजय जी के लिए मैं क्या बोलूं। विजय जी की मैंने कई बार क्लासेस अटेंड करी है, क्योंकि मैं लाडनू अक्सर जाती रहती हूँ, साल में 2 बार अवश्य जाती हूँ मैं। मैंने वहाँ के कम से कम 18 करीब 20 मैंने शिविर अटेंड करे हैं। और विजय जी के साथ में मैंने कम से कम 7-8 शिविर अटेंड करे हैं। इनके लिए तो मैं क्या बोलूं, इतनी सादगी और इतनी मतलब उससे है मृदुता इनके व्यवहार में, कि सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं इनसे। बहुत सीधी सरल लेडीज हैं, बहुत ही आध्यात्मिक हैं। इनकी तो जितनी तारीफ करूं मैं बहुत कम है। मैंने इनके साथ में काफी टाइम निकाला है, तो मुझे बहुत मालूम है कि मैं बहुत इनसे प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत अच्छी आध्यात्मिक ध्यान वाली लेडी हैं। और नारी, नारी के लिए तो क्या बोलूं, और सब बोलेंगे, इसके लिए टाइम कम है, नहीं तो अदर में टाइम होगा तो मैं बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच। कमल यस, फूल चले, कमल फूल चले मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कमल फूल चले, उसके बाद कोमल जी छिपाने। कमल मैडम, थोड़ा अनम्यूट। स्पीडी करे ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। क्षण भर भी प्रमाद मत करे प्लीज। कोमल जी आप बोल दीजिए पहले। कोमलताई गाड़ी में प्रवास में हो। बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार कि इतने के, और आपको बहुत बहुत इस सम्मान के लिए धन्यवाद। मैं नारी 4 पंक्तियां कि वह घर की है, आंगन की है, ईश्वर ने तो खुद गढ़ा है वह सबसे सुंदर रूप। नमन है उस शक्ति को, हर रूप में महान है, नारी ही इस धरती का सबसे सच्चा सम्मान है। जय जिन। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस कमल मैडम बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। आज का बहुत अच्छा दिन है, महिला दिन के सभी को शुभेच्छा और धन्यवाद। मैं एक भाई है और कार में बढ़िया। ये अभी आता है नहीं है। धन्यवाद सर। ओम अरहम। तो अभी अर्चना अर्चना, अर्चना जी अर्चना, ने हैंड राइज किया हुआ है। अर्चना जी बोलिए। आवाज करो। नमस्ते सभी को, महिला दिन के सभी को हार्दिक शुभेच्छा। और महिला बहुत उसका बहुत कार्य है, और ये अभी बताया दीदी ने, बहुत सुंदर। और महिला महान होती है, हितकरणी होती है, और सबको महिला, जब जब आप राजू दादा ने बताया कि बहुत सुंदर महिला के काम होते हैं, और अपना कितना वो त्याग करती है, वो सब बताया। थैंक यू वेरी मच। महिला दिन के सभी को शुभेच्छाएं। कमला जी गाड़ी में कोमलताई, है, आवाज हाँ आती है। बात किया उन्होंने, कोमलताई ने दिया ना उसको, हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद वो ये गाड़ी है में ना। ट्रेवल कर रहे हैं। हम्म। ये हाँ देखो, हाँ पूरी क्लास सुनी है उन्होंने। यस हाँ, कमला। सुनिए सर। धन्यवाद मैडम, आज का शुभ दिन बहुत अच्छा है। महिला दिन की सभी को शुभकामनाएं। मैंने सब सुना और कार में हो तो सब क्लास में अटेंड किया। धन्यवाद मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बंधु और बहनों, समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। अशोक जी, प्रेक्षा गीत की कुछ पंक्तियां, एक पद्य आप गाएंगे पहले, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। यस। जय जिनेन्द्र। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो, स्वप्न हो
साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो, क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद। और एक बात सर कहना एक भूल बात, गई, हाँ, एक बात कहना एक भूल बात और गई। कहना चाहता हूँ। गुरुदेव तुलसी और माँ प्रज्ञा जी ने प्रेक्षा ध्यान के साथ में जीवन विज्ञान का भी एक अवदान दिया है। तो अपने को कैसे रहना, कैसे चलना, अपने को कैसे स्वस्थ रखना, और अपने को देख के ही आगे बच्चे भी वही सीखते हैं। तो ये भी एक कड़ी इतनी महत्वपूर्ण है, जितना प्रेक्षा ध्यान है उतना जीवन विज्ञान भी है। ओम ओम अरहम। यस। और एक बात रह गई थी कि इनको गंगा शहर से आचार्य श्री तुलसी शांति प्रतिष्ठान, उनकी तरफ से भी सेवाओं को देखते हुए सम्मानित किया गया और पुरस्कार भी मिल गया है। एक बार सब ओम अरहम ओम करें। अरहम। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। आनंद भाई तो जी समापन। और याद रखें, आज उन्होंने अरहम का मंत्र करवाया है। तो जब भी मन में कुछ विचार आए, कहते गुरुदेव महाप्रज्ञ के अरहम एक सुरक्षा कवच है। तो डर आ गया मन में, चिंता आ गई, विचार आ गई, तो बस अरहम अरहम अरहम, जैसे श्वास लेते हैं वैसे श्वास श्वास में अरहम अरहम की साधना भी करें। इसी भाव के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विजया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारे को मार्गदर्शन किया आपने, प्रेक्षा ध्यान की बात बताई, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कोमल जी स्लोगन बोलिए प्लीज, कोमल सिपाही। एस्काडोस, 1 घंटा हर रोज, एस्काडोस, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। कोई नया जुड़े हो तो उनको रिक्वेस्ट है, रोज 6:30 बजे क्लास होती है, तो आप जरूर जुड़े। 5:30 बजे ध्यान की क्लास होती है डेली। लगभग बहुत 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, तो ध्यान भी बहुत सुंदर चलता है। तो 5:30 से 6 ध्यान, और 6:30 से 7:30 हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम में आप सब जुड़े। आज का वीडियो आएगा तो सबको सेंड करें। प्रेक्षा फाउंडेशन ने ऐसे व्यक्तित्व तैयार किए। महाप्रज्ञ जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदना। और आज महाश्रमण जी इसको आगे बढ़ा रहे। कुमार श्रमण जी भी यही कहते, साधना करो साधना करो। तो आप सब साधना में लगे, इसी भाव के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। ये सम्मान मेरा नहीं, प्रेक्षा फाउंडेशन का है और सभी ट्रेनरों का है, आप सभी का। और सब गुरु कृपा से होता है, गुरु कृपा तो है ही। इसी के ओम साथ अरहम।
यस, थैंक यू। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।